नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ तेवतिया अकेडमी में। उत्तरकालीन मुगल शासक एंड यूरोपीय आगमन आपके लिए एमसीक्यू लेकर आया हूं मैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जीडी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और होने वाली सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस सेट में लगातार करा रहा हूं और अब मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जैसे कि पेपर में आते हैं 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन आपके सामने पहला है, जहांगीर शाह राज सिंहासन पर बैठा मरणोपरांत, यानी कि किसके मरने के बाद जहांगीर शाह सिंहासन पर बैठा था? बहादुर शाह प्रथम, आजम शाह, फर्रुखसियार, औरंगजेब। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहादुर शाह प्रथम के मरने के बाद बैठा था। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, दिख रहा है, देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किसने की थी? जल्दी बताएंगे। शाह आलम ने, अजीजुद्दीन ने, सफ़ी उद दौला ने, रोशन अख्तर ने। किसने की थी? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, अजीजुद्दीन ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित कथनों में से बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है। इब्राहिम जोक और असद अल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निर्देशक थे। वह 1 लाख रुपए से कम प्रतिमाह ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वो कोई पेंशन प्राप्त नहीं करता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, इसलिए सही नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी या विभूषित की थी? औरंगजेब ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, महात्मा गांधी ने, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। किसने की थी? मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? आलमगीर सेकंड ने, बहादुर शाह सेकंड ने, शाह आलम ने और अकबर सेकंड ने। किसने भेजा था? अकबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा, लखनऊ, दिल्ली, लाहौर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस शासक ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, मोहम्मद शाह ने। किसने किया था? मोहम्मद शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस औरंगजेब के उत्तराधिकारी का शासन सबसे कम था, मतलब शासनकाल सबसे कम था? जहांगीर शाह का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जहांगीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार थे। कौन से थे? जे.एस. रिचर्ड्स, इरफान हबीब, WH मोरलैंड एंड सतीश चंद्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सतीश चंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जल्दी बताएंगे। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वाड़ीवास का युद्ध, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बक्सर युद्ध, मीर जाफर, वैस, रॉबर्ट क्लाइव्स, चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी विरुद्ध मराठे और खरदा का युद्ध, निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने, डेनमार्क वासियों ने एंड अंग्रेजों ने। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने इसे अपना अड्डा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? जल्दी बताएंगे। अबूबकर, डी अल्मोड़ा, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अल्मेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी बताएंगे। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिणी भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1633 में उड़ीसा का पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जल्दी बताएंगे। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। आधुनिक कोच्चि भारत के स्वतंत्र तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार हो गया था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट
आंसर, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ है? वास्को डिगामा, डियाज, अल्मीडा, अल्बुकर्क। कौन सा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, अल्मीडा। भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, बार्थोलोम्यू डियाज, जॉर्ज ऑक्सडन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अल्बुकर्क। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? डच ने, ब्रिटिश ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगालियों ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पुर्तगालियों ने स्थापित किया था सबसे पहले भारत से व्यापारिक संबंध। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डिगामा का कालीकट पर स्वागत किया था। जल्दी बताएंगे किसने किया था वास्को डिगामा का कालीकट पर स्वागत? अल्बुकर्क ने, डॉन अल्मेडा ने, गैस्पर कोरिया ने, जमूरिन ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जमूरिन ने स्वागत किया था किसका? वास्को डिगामा का कालीकट में। बंगाल को की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी कौन सी ही थी? चिंसुरा, बांदेल, हुगली, श्रीरामपुर। कौन सी थी? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हुगली। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनियों किन लोगों ने आरंभ की थी? जल्दी बताएंगे। डच ने, पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने, डेनिश ने। किसने की थी? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, डच ने सबसे पहले पूंजी कंपनियां प्रारंभ की थी भारत के साथ व्यापार के लिए। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? सूरत, भरूच, आगरा, टन्नन, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, कोचिन, अहमदाबाद, पटना। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी में व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे किसने? डचों ने। क्वेश्चन नंबर 22। क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, नागापत्तलम और ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, सभी का प्रयोग किया गया था डचों के द्वारा। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? जल्दी बताएंगे। चिंसुरा, बंदेल, हुगली, श्रीरामपुरम। ऑप्शन नंबर ए चिंसुरा। भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया था? जल्दी बताइए कहाँ निर्मित किया था? गोवा में, कोचीन में, अंजीदीव में, कैनानोर में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कोचीन में सबसे पहले स्थापित किया था पुर्तगालियों ने अपना दुर्ग। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जल्दी बताएंगे। एलिजाबेथ फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, जेम्स सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एलिजाबेथ फर्स्ट। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों ने, डचों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजों ने। किसने किया था? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? जल्दी बताएंगे। सूरत में, कलकत्ता में, बंबई में, कर्नाटक में। कहाँ पर किया था? सूरत में सबसे पहले अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था अंग्रेजों ने। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिलती है? जल्दी बताएंगे। मद्रास में, बेंगलोर में, मछलीपट्टनम में, सूरत में। ऑप्शन नंबर डे इज द करेक्ट आंसर, कहाँ पर मिली थी? सूरत में। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? जल्दी बताएंगे। पुर्तगालियों के घटते संसाधन, भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता, अंग्रेजों की नाविक शक्ति, मुगलों एवं अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजों ने मुगलों से पारस्परिक संबंध स्थापित किए थे और फिर बाद में सहज मुगलों को भी दरकिनार कर दिया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में राष्ट्रीय भावना कम थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन देता उसकी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों ही सही हैं, क्योंकि भारतीय के जो भारत वाले वासी थे उनके अंदर राष्ट्रीय भावना बिल्कुल नहीं थी उस टाइम पर, जैसे कि आज है, आज भी नहीं है बहुत सौ के में। कंपनी पश्चिमी प्रशिक्षण अच्छी तरीके से मिला था और अच्छी भावना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह था? शाह आलम प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शाह आलम द्वितीय। फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तमिलनाडु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया था? जल्दी बताएंगे किसका निर्माण किया था? फोर्ट सेंट जॉर्ज का, फोर्ट विलियम का, फोर्ट सेंट डेविड का, फोर्ट सेंट एंजेलो का। किसका किया था? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फोर्ट सेंट जॉर्ज का। निम्नलिखित व्यापारिक शक्तियों में से किसे 1717 में चुंगी अदा करने में छूट दे दी गई थी? किसे? अंग्रेज को, डच को, फ्रांसीसी को, पुर्तगाल को। किसको दी गई थी? अंग्रेजों को छूट दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? राजकुमार सुजा ने, सम्राट जहांगीर ने, सम्राट फर्रुखसियर ने, राजकुमार अली गौहर ने। किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राजकुमार सुजा ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? नागपुर से नासिक, इलाहाबाद और ग्वालियर, बनारस और अहमदाबाद, लखनऊ और पूना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इलाहाबाद और ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? जल्दी बताएंगे। व्यापार, भूभाग नहीं, व्यापार और भूभाग, केवल भूभाग, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनका सबसे पहले क्या था? सिर्फ भू व्यापार करना इनका उद्देश्य था, भूभाग नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 40-40 के मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा MCQ। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। चैनल का नाम है सौरभ तेवतिया अकेडमी। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शॉली के स्थान पर हराया था? जल्दी बताएंगे। थॉमस बेस्ट ने, विलियम हॉकिंस ने, थॉमस रो ने या जोसिया चाइल्ड ने। किसने हराया था? ऑप्शन नंबर ए थॉमस बेस्ट ने हराया था। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया था? पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली के बड़े बेड़े को पराजित करने के कारण जहांगीर ने 1613 में अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री लगाने का आदेश दे दिया था, और यही सबसे बड़ी गलती करी थी जहांगीर ने। तो आज की क्लास को यहीं करते हैं समाप्त। क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे आपको बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हमारी आने वाली सभी क्लासों में। धन्यवाद।